समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को दोहरा झटका लगा। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, तो वहीं पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में सपा के प्रत्याशी को वोट न देने का निर्णय लिया है। अपना दल कमेरावादी के नेता और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सिराथू से विधायक बनी पल्लवी पटेल इस महीने होने वाले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए गए 3 प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगी। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों से नाखुश बताई जा रही हैं। अपना दल कमेरावादी के सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से जया बच्चन और आलोक रंजन को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, इससे सपा और अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति के विपरीत काम किया है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के चुनाव के पहले से है और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन्होंने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़े मार्जिन से हराया था। पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी है और सोनेलाल पटेल की मूल पार्टी अपना दल एस उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल कब्जे में है। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल बीजेपी के सहयोग से क्रमश केंद्र और प्रदेश में मंत्री हैं। दोनों बहनों के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी लंबे समय से चल रही है और अलग अलग समय पर सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिली। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगी तो क्या बीजेपी के पक्ष में वोट देंगी? अगर वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देती हैं तो क्या बीजेपी दोनों बहनों की पार्टियों के साथ सामंजस्य बना पाएगी? और ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। बिहार में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ हैं। यहाँ पर अगर अनुप्रिया पटेल और अपना दल कमेरावादी की अगर पल्लवी पटेल साथ आती है तो दोनों को ही कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थिति बिठा सकती है बीजेपी। लेकिन ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है कि चुनाव से कुछ महीनों पहले ही एक के बाद एक नेता उनके खिलाफ ही फैसले ले रहे हैं और पल्लवी पटेल भी एक बड़े चेहरे के तौर पर थी जिनको वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल वह सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है।